हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन इसका बेसिक्स है, ठीक है, उसको जान लेते हैं कि क्या है उसमें। देखो, सबसे पहले इसमें आएगा कि पॉलीगन, ठीक है। आपकी बुक में भी देख के रखा है कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, तो पॉलीगन क्या है कि a simple closed curve made up of line segment is called polygon। आपकी बुक में डेफिनेशन दे के रखी है, ठीक है। क्या बोलता है ये कि a simple closed curve made up of a line segment, यानी कि जो कर्व है वो क्या है, किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा ही बनाई गई होगी, ठीक है। लाइन सेगमेंट के साथ उसको तैयार किया गया है। अब फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या है, ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक, अब देखो इसमें लाइंस लगी है ना, बात की गई इसमें कि लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जहां पर दिख जाए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन से तैयार किया गया उसको हम क्या बोल देंगे, पॉलीगन, ठीक है। उसी तरह से हमारा ये जो ट्राइंगल है ये भी एक क्या है, पॉलीगन है। साथ में अगर मैं इस पेंटागन को ले लूं तो ये भी क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। तो पॉलीगन का मतलब क्या है, जिसमें लाइन सेगमेंट हो। अब अगर मैं यहां पर क्या करूं, इस शेप को इस तरह से ले लूं, ठीक है। अगर मैंने इस शेप को लिया तो ये पॉलीगन काउंट नहीं होगा, ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइंस के साथ नहीं बना है, ठीक है। ये तो एक कर्व टाइप है लेकिन इसमें लाइन नहीं है। तो ये था सिंपल क्या, पॉलीगन। अब पॉलीगन के कुछ टाइप्स हैं, उसको जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप के हैं, ठीक है। 4 टाइप के पॉलीगन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, पहला जो है उसको बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। क्या नाम देंगे, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। सेकंड आपका है, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसका नाम है कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। और जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है हमारा रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन। और फोर्थ नंबर पे हमारा आ जाएगा इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। 4 टाइप्स हैं इसके। पहला आ गया कनकेव पॉलीगन, दूसरा आ गया कन्वेक्स, तीसरा आ गया रेगुलर और चौथा आ गया मेरे पास इरेगुलर। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब जो हमारा कनकेव पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन में क्या आता है हमारा, जिसका एक एंगल क्या होगा, 180 से ज्यादा होगा, जिसका एक एंगल हमारा 180 से ज्यादा। देखो एक डायग्राम से आप समझ लो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई डायग्राम लिया, ठीक है, और क्या किया, अब आप खुद देखो कि ये जो एंगल है ये 180 से ज्यादा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, कनकेव पॉलीगन। इतना क्लियर है। और जब बात करेंगे हम कन्वेक्स पॉलीगन की, तो कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा, जिसके सारे एंगल क्या होंगे, 180 से कम होंगे, जिसके सारे एंगल 180 से कम। अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल मैंने यहां पर लिया, तो इसके जो सारे एंगल होंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सारे 180 से कम होंगे। ये तो आ गया क्या, 180 से ज्यादा, और ये आ गया 180 से कम, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में अगर हम बात करें, रेगुलर पॉलीगन में क्या आएगा, जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया तो उसकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइडें बराबर होंगी। साथ में इसका जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारा बराबर रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि जिसकी जो सभी साइड और एंगल इक्वल होंगे वो क्या हमारा कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। अब बात करते हैं इरेगुलर। इरेगुलर इसका उल्टा हो जाएगा। इरेगुलर में क्या होगा, ना तो इसकी साइड इक्वल होगी और ना ही इसके एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ना तो साइड इक्वल होगी
और ना ही एंगल। अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं तो ट्रेपेजियम में क्या आ जाएगा, इसके एंगल हमारे अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है, और इसकी साइड भी अलग हो जाएगी। तो ये था थोड़ा सा इसका बेसिक जो था हमने अभी किया क्लियर। अब इसमें एक आपकी प्रॉपर्टी आएगी जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगी, ठीक है। पहले आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल की हम करते थे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या होता था, ट्राइंगल में क्या करते थे, मैं रफली आपको बता दूं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल दिया होता था, ठीक है। अब ट्राइंगल में क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे लेते थे, इन तीनों का सम क्या कर देते थे हम 180 के इक्वल कर देते थे, इन तीनों का सम 180 के इक्वल। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, जो अब क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाएगा हमारा, देखो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होंगी, 4, 1 2 3 और ये 4 एंगल आ गए, नाम दे दो ए बी सी डी। इसमें क्या होगा कि जो इसका सम आएगा, सारे का सम जो आएगा वो 360 के इक्वल आएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 हमारा आएगा। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट था। अब करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। एक्सरसाइज हमारे पास 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन हेयर आर सम फिगर, हमारे पास कुछ फिगर्स दे के रखी हैं और हमें फाइंड करना है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सबसे पहले हमें फाइंड करना अ सिंपल कर्व, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले अ सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व के लिए अब हम चेक करेंगे, यहां पर फिगर में देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा सिंपल कर्व है। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल कर्व, क्योंकि देखो इसमें कोई लाइन जो है कट नहीं कर रही एक दूसरे को। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, सिंपल कर्व आ गया। अब सेकंड में देखेंगे तो सेकंड भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड अब क्या है, सर्कल है और उसके बाहर भी एक सर्कल है, तो ये भी क्या, ये हमारा सिंपल कर्व में काउंट नहीं होगा। अब फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में देखो एक ट्राइंगल यहां पर, उसके बाद या एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व हम काउंट नहीं कर सकते। अब यहां देखो ये मेरा सिंपल कर्व काउंट हो जाएगा, क्योंकि देखो एक सर्कल यहाँ है एक सर्कल यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई कट नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या आ गया मेरा एक सिंपल कर्व, यानी कि फिफ्थ पार्ट भी हमारा सिंपल कर्व में आ गया। सिक्स पार्ट भी देखो, सिक्स पार्ट भी हमारा क्या है, सिंपल कर्व है, तो सिक्स पार्ट भी हम क्या लिख देंगे, सिंपल कर्व। और सेवंथ को देखें तो सेवंथ भी हमें क्या दिख रहा है, सिंपल कर्व में ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये इस तरह से कट रहा हो, ठीक है, सर्कल पूरा करके इसमें लाइन लगी हो, तो ये भी मेरा क्या आ गया, सिंपल कर्व आ गया। और जो लास्ट पार्ट बचा, एट पार्ट, ये सिंपल कर्व नहीं है, आपको देख लो एक सर्कल यहाँ एक नीचे है, उसके बाद एक लाइन से इसको ज्वाइन किया गया है। अब सेकंड पार्ट इसका बोलता है, बी पार्ट में दिया सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी आ जाएगी यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हमें सिर्फ कौन कौन सी दिख रही है, देखो एक तो मुझे ये दिख रही है सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एक तो मेरे पास आ गई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो इसका है, ठीक है। सेकंड देखो सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, तो सेकंड भी क्या आ गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व आ गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे तो थर्ड पार्ट में हमें दोबारा से क्या आ गया, सिंपल नहीं है, क्योंकि एक सर्कल यहाँ है एक उसके बाहर है। फोर्थ पार्ट देखेंगे तो फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपस में कट कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में देखेंगे, फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है ये, कि ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है, देखो सिंपल क्लोज कर्व है ना, यहां से यहां चले उसके बाद एकदम से ज्वाइन, तो हमारा फर्स्ट सेकंड फिफ्थ ये क्या आ गए, सिंपल क्लोज कर्व। अब सिक्स पार्ट देखते हैं तो सिक्स पार्ट भी हमारा क्या है, सिंपल क्लोज कर्व। सेवंथ पार्ट की बात करें तो सेवंथ पार्ट भी हमारा क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो ये थे, और एट पार्ट तो हमारा कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की, तो सी में हमारे पास दिया है, सी पार्ट बोलते हैं पॉलीगन, हमें सिर्फ पॉलीगन ढूंढने हैं, ठीक है। तो पॉलीगन कौन कौन से है उसको हम ढूंढेगा। पॉलीगन की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से तैयार हो उसी को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो यहाँ देखो कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो मुझे फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट लिख दूंगा कि फर्स्ट क्या है, पॉलीगन में आ गया। उसके बाद देखो सेकंड भी हमारा क्या है, लाइन से बना हुआ है, तो सेकंड भी हमारा पॉलीगन आ गया। अब थर्ड किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा,
फोर्थ की बात करें तो फोर्थ भी क्या है, एक पॉलीगन, क्योंकि ये सारा लाइन से बना हुआ है, तो फोर्थ भी मेरा क्या आ गया, पॉलीगन। फिफ्थ पॉलीगन नहीं होगा, सिक्स्थ पॉलीगन नहीं होगा, यहाँ देखो लाइंस है लेकिन साथ में कर्व भी आ गई, ठीक है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, और ये भी पॉलीगन हमारा नहीं है। तो हमारे सिर्फ 3 इसमें पॉलीगन है, एक फर्स्ट, सेकंड और एक फोर्थ। अब है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमारे पास दिया है कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। अब कन्वेक्स पॉलीगन में मैंने आपको बताया था कि जो 180 से कम होंगे, जिसके जो एंगल है 180 से कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। तो यहां जरा देखें ध्यान से, तो डायग्राम में हमारे पास कौन कौन सा दिख रहा है, कन्वेक्स पॉलीगन। ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं, क्योंकि यहाँ पर 180 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखें तो ये भी कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। और कन्वेक्स पॉलीगन में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रिलेटरल को हमने लिया था, ठीक है, ये भी मुझे नहीं दिख रहा। अब फोर्थ पार्ट की बात करें, एक मिनट, अगर सेकंड को देखें तो सेकंड क्या है, एक किस्म से क्वाड्रिलेटरल है ना, हमारा क्वाड्रिलेटरल है, देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आ गया, कन्वेक्स पॉलीगन। तो सेकंड पार्ट में हम क्या लिख देंगे, ये कन्वेक्स पॉलीगन है। आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसके ई पार्ट की। ई पार्ट है हमारा कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। अब कनकेव पॉलीगन में मैंने आपको बताया था जिसका जो एंगल है 180 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो 180 से ज्यादा यहाँ पर कौन कौन सा है, एक तो मेरा फर्स्ट है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ लिख दूंगा। और कौन सा है, सेकंड अब नहीं है, ठीक है। थर्ड तो सर्कल है। फोर्थ को देखें तो फोर्थ क्या है, एक किस्म से हमारा ये, अगर मैं इसको चेक करूं, ठीक है, यहां से देखें तो ये क्या है, एक हमारा कनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो ये हमारा कनकेव पॉलीगन बन रहा है, तो इसको मैं कनकेव पॉलीगन लिख दूंगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। सबसे पहले हमारे पास दिया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट है हमारे पास, ए में दिया है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या आ जाएगा, मैं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल तैयार किया, और बोला गया है इसमें कि कितने इसमें डायगोनल बन सकते हैं, ठीक है, कितने डायगोनल इसमें बन सकते हैं। तो नाम दे दो ए बी सी और ये डी। तो मैं देख रहा हूं एक डायगोनल मेरा ए सी बन रहा है, ठीक है, एक ए सी बना और दूसरा बी डी बना, बी डी। तो देयर आर 2 डायगोनल्स, ठीक है। 2 को ऐसे मत लिखना, TWO करना, ठीक है, 2 डायगोनल्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास देख के रखा है अ रेगुलर हेक्सागन, अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन में क्या होगा, देखो ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागन तैयार करूं जिसकी साइड 6 होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। नाम दे देंगे इसका हम, यहां से दो ए बी सी डी ई और ये एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें कितने डायगोनल्स हमारे बन सकते हैं। तो डायगोनल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखो ए है, ए से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ए सी को मिलाऊं तो एक डायगोनल बन गया, ठीक है, एक डायगोनल क्या आ गया, ए सी, एक डायगोनल मेरा ए सी आ गया। दूसरे की बात करते हैं तो ए से ही चलेंगे, ए डी, ए डी मेरा क्या आ गया, दूसरा डायगोनल आ गया, ए डी आ गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा मेरे पास क्या आएगा, ए ई, तो ए ई मेरा क्या आ गया, तीसरा डायगोनल आ गया, ठीक है। इसका काम तो हो गया, 3 डायगोनल इस ए से मिल गए। अब बात करते हैं बी से। तो बी को देखेंगे तो बी से ए की तरफ तो जाएगा नहीं, बी से हमारा चला जाएगा एफ को, तो बी से गए हम एफ, तो एक मेरे पास आ गया बी एफ, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, बी से लेकर के दूसरा बन जाएगा बी से ई, तो बी से ई ये मेरे पास दूसरा आ गया, ठीक है। और एक और बचता है बी से डी, तो बी से डी एक डायगोनल आ गया।
तो बी से डी भी लिख लो, बी डी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सी, तो मैं सी से चलूंगा। अब हम सी से चेक करेंगे, तो सी से आप देख रहे हैं कि सी से कौन सा डायगोनल बन रहा है, ये तो आपस में बन चुका है, बी सी बनेगा नहीं। सी से बन जाएगा सी एफ, सी एफ एक डायगोनल आ गया, ठीक है। और दूसरी बात करें तो सी और ई भी एक डायगोनल तैयार हो रहा है, सी और ई भी डायगोनल आ गया, तो मैं लिख दूंगा यहाँ सी ई, ठीक है। अब बात करते हैं हम ए बी सी का काम हो गया, डी को देखेंगे। अब देखो डी में क्या है, अगर मैं डी से चलता हूं, ये मैंने ऑलरेडी मिला दिया है, यहां भी मिल चुका है, डी और एफ बच गया है, ठीक है। तो डी एफ को किया और इसको मैंने यहां लिख दिया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो क्या लिख देंगे, देयर आर 9 डायगोनल्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास दिया है अ ट्राइंगल, थर्ड में हमारे पास दिया अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर आप ट्राइंगल को देखो, ये मैंने ट्राइंगल लिया, इसमें तो कोई डायगोनल बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, इट हैज नो डायगोनल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हमें निकालना है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम आएगा वो कितना आएगा, ठीक है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कन्वेक्स, यानी कि ये बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अगर हम अगर हम क्या करें, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, अगर वही प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि नॉट कन्वेक्स में भी अप्लाई हो जाए, तो वो भी क्या क्वाड्रिलेटर बनाएगा, ठीक है। उसका सम भी इस ऊपर वाले के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ हमें वो बताना है। बोलता है कि मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड ट्राई, यहां पर हमें ट्राई करना है उसको बना के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो इसको कवर कर लो, उसके बाद चेक करेंगे कि नॉन ये जो नॉट कन्वेक्स है उसमें भी ये अप्लाई हो पाता है या नहीं हो पाता। अब नॉट कन्वेक्स का मतलब क्या हो गया कि कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स का मतलब ये हुआ कि जो सम है उसका, ठीक है, वो 180 से कम होगा। और नॉट कन्वेक्स का मतलब क्या हो, जिसका सम जो 180 से कम नहीं होगा। तो ट्राई करते हैं इसकी। देखो मैंने एक क्या लिया, क्वाड्रिलेटर लिया, एक मैंने क्वाड्रिलेटर ले लिया। अब मुझे ये शो करना है कि ये एक क्या है, इसका जो सम है वो कितना आएगा, ठीक है। और फिर चेक करेंगे कि दूसरे जो नॉट कन्वेक्स है उसका भी सम सेम आएगा या नहीं आएगा। तो पहले तो नाम दे दो इसको, ए बी सी और डी, ये हमने इसको नाम दिए। अब एक चीज यहां देख लो कि टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है भाई, इसका एक फॉर्मूला है कि हम क्या करेंगे, n-2 रखेंगे और इनटू कर देंगे 180, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये जो n है, ये जो n है, n होगा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड। मैं यहां लिख देता हूं कि n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। याद रखना इसको, ये लिखना नहीं आपने, याद रखना इसको कि नंबर ऑफ साइड। अब यहां देखो 1 2 3 और 4 साइड है, हम क्या करेंगे 4 - 2 कर देंगे इंटू 180 डिग्री। और यहां से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना बन गया 360 डिग्री। तो टोटल सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब हम चेक करेंगे कि नॉट कन्वेक्स के लिए इसका क्या आएगा। ये तो था किसके लिए, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यहां लिख दो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब बात करते हैं नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब नॉट कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां एक डायग्राम ले रहा हूं, ठीक है, जिसका सम क्या होगा 180 से ज्यादा, ठीक है। तो ये मैंने एक डायग्राम लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो बीच से मैं इसको कट कर रहा हूं, ये मैंने एक कट कर दिया इसको, ठीक है, बीच में से मैंने इसको कट कर दिया। इसको नाम दे दो अब ए
बी, सी और ये डी, मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एंगल दे देंगे, क्योंकि ऊपर क्या था, एंगल हमने अगर यहां दिया था, ठीक है, तो सिंपली हमने इसको फाइंड कर दिया था। अब यहां एंगल देंगे तो एक एंगल मेरे पास ये आएगा, ठीक है, दूसरा एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास दूसरा एंगल आ गया, ये दूसरा एंगल आया, ये मेरे पास यहां पर तीसरा एंगल आया, ये तीसरा एंगल आ गया, यहां पर अब देखो ये मेरे पास चौथा एंगल आ जाएगा, ये मेरे पास चौथा एंगल आ गया, और क्या बचता है भाई, ये मेरे पास फिफ्थ एंगल आया, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये सिक्स्थ एंगल आ गया। कितने एंगल आ गए, 6। अब बात करेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन सी लेंगे, ए बी सी तो नहीं लेंगे, ठीक है, ए बी सी हम नहीं लेंगे। अब देखो दो ट्राइंगल इसमें बन रही हैं, हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पहले ले लो ए बी डी, ठीक है, क्या ले लेंगे, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। जब मैंने ट्राइंगल ली ए बी डी, ए बी डी में देखो ये है मेरे पास ए बी और डी, और यहां एंगल देखेंगे हम, तो एंगल कौन कौन सा आ रहा है भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में एंगल 3, और इसका जो टोटल सम होता है कितना बताया था मैंने, 180 डिग्री। और हम रीजन क्या लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इस इक्वेशन को दे देंगे हम नंबर 1, ठीक है, इसको दे दिया मैं नंबर 1। अब बात करेंगे हम इन ट्राइंगल, जो सेकंड ट्राइंगल है हमारी डी बी सी, डी बी और सी में। अब डी बी सी में देखो तो एक एंगल मेरे पास कितना है, एंगल 5 प्लस एंगल कौन सा आ गया मेरे पास, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। और रीजन सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करवा दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये साइड और ये साइड एक तरफ प्लस कर देंगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और इक्वल कर देंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चेक करेंगे कि जो एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 और यहां देखो एंगल 1 मेरे पास कितना है, ए, ठीक है, ए है मतलब, तो एंगल 1 का काम क्या कर दिया हमने, यहां मैंने इसके बदले में क्या लिख दिया, ए, ठीक है, इसको मैं एंगल ए लिख सकता हूं। अब बात करते हैं हम, यहां देखो तो एंगल बी, अगर एंगल 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 हमारा किस में आ रहा है, बी पे, तो 2 और 4 किस पे आ गया हमारा, ये एंगल 2 और ये एंगल 4, ये आ गया मेरा एंगल बी पे। अब बात करते हैं एंगल सी, तो एंगल सी में ध्यान से देखो, एंगल सी में कौन कौन सा आ रहा है, एंगल 6 ही आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 6, ठीक है, एंगल 6 नहीं सॉरी एंगल सी, ठीक है, प्लस अब बचा मेरे पास 4 और सॉरी एंगल 3rd और 5th, तो एंगल 3rd और 5th में क्या आ रहा है, डी, तो एंगल 3rd और एंगल 5th, तो यहां लिख देंगे हम एंगल डी। तो इसका जो सम आ गया वो कितना आ गया, अब टोटल किया इसका तो 360 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये हमने प्रूव करके बता दिया कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी हमारा 360 है, और नॉट कन्वेक्स भी हमने प्रूव कर दिया कि ये भी किसके इक्वल आ रहा है, 360 डिग्री के इक्वल हमारा आ रहा है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5th की, सॉरी 5th नहीं 4th की। 4th है हमारे पास, एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। हमारे पास ये फिगर दे के रखा है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिया, उसके बाद आगे जो भी ट्राइंगल के हमारे पास डायग्राम दे के रखे हैं, उसमें हमें साइड्स भी दी है। देखो डायग्राम देख लो, यहाँ पर एक ट्राइंगल है तो उसकी साइडें कितनी है, 3, यहाँ पर है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 साइड आ रही है, ठीक है, 1 2 3 और 4 साइडें आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितनी आ रही हैं, ये बीच वाली मत काउंट करना, ठीक है, हमारे पास यहाँ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर आ रही है 6।
ये साइड्स आपके पास देख के रखी हैं, और एंगल सम दे दिया है, इसका तो 180 होता है भाई, ठीक है, इसका ट्राइंगल का 180 डिग्री हमारे पास होता है। और ये जो क्वाड्रिलेटरल का दिया है इसमें हम क्या करेंगे, 4-2, यानी कि फॉर्मूला मैंने आपको बताया वहां पर क्या हो जाता है, n-2 कर देते हैं हम, ठीक है, क्या कर देते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री, वहां से इसका हम निकाल सकते हैं कि कितना इसका आएगा। सेम यहां पर करेंगे तो n-3 करेंगे तो 3 इंटू 180 बन जाएगा, और यहां पर करेंगे तो 6-2 करेंगे और 180 बन जाएगा। अब आपके पास निकालने के लिए है, what can you say about the angles of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10 और लास्ट में है डी पार्ट में n। तो इसका जो ए पार्ट है, देखो अब बात की इसने 7 की, ठीक है, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ दे के रखा है पीछे कि ट्राइंगल का कितना है, इसका कितना है। अब मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं इसका, तो हमारे पास दिया है, इसकी साइड दी है 7, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एंगल सम, जो फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ एंगल, टोटल सम ऑफ एंगल ले लेंगे हम, ऑफ एंगल इक्वल टू कर देंगे कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n मेरा कितना है 7, तो 7-2 इंटू 180 डिग्री कितना आ गया, 5 इंटू 180 डिग्री। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 5 0 0, 5 8 40, 5 1 5, 900 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की, सेकंड एंड थर्ड, उसकी आप ट्राई करना, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, मैं करवाऊंगा यहां पर। अब इसका डी पार्ट, डी पार्ट में हमारे पास दिया है n, तो n का मतलब क्या, एंगल, सॉरी टोटल सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल वहां आ जाएगा हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखो यहां पर दिया है n, तो n माइनस क्या कर देंगे हम, हमारे पास यहां पर ऑलरेडी n दिया, n-2 लिखेंगे इंटू 180 करेंगे, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें इन क्वेश्चन में फॉलोइंग फिगर्स में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो यहाँ x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब देखो 6 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास दिया है, एक डायग्राम दिया है, ठीक है, आप बुक से बना लेना, मैंने ऐसे रफली बनाया है। तो मेरे पास यहाँ पर ये दे के रखा है 130 डिग्री, ये दिया है मेरे पास 120 डिग्री, ये दे के रखा है मेरे पास एंगल x, और यहाँ पर दे दिया है 50 डिग्री। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबको ऐड करवा देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटर का सम इक्वल टू कितना आता है भाई, 360 डिग्री। इन सब का हम क्या कर देंगे, सम करेंगे, और जो आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां पर क्या करेंगे, देखो नाम दे दो, इसको नाम दे सकते हो, तो इसको दे दो a, ये दे दो b, ये c और ये d। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एंगल a कितना है, एंगल a मेरे पास 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा, ये इसको जब ऐड किए तो हमारे पास आएगा 0, 3 2 5, 5 और 5 10, ठीक है, 300 आ गया। 300 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब x को यहीं रखो, 360 को वहां ले जाएंगे, 300 को, तो माइनस आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है। तो x मेरा कितना आ गया, 60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड इसका पार्ट दे के रखा है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमारे पास दे के रखा, नाम दे दो इसको a, b, c और ये d मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पर 3 एंगल हैं, ठीक है। तो चौथे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लेंगे हम x ही मान लूंगा मैं, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, x। तो क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c
प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या करेंगे, एंगल ए मेरे पास कितना है, एक्स है, एंगल बी मेरे पास कितना है, एक्स है, प्लस एंगल सी मेरे पास 60 है, और एंगल सी मेरे पास 70 डिग्री है, और इक्वल टू 360 डिग्री है। अब x प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स आ गया 2x, प्लस 60 और 70 को किया हमने ऐड, तो हमारे पास आएगा 130 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या करो, 2x को यहीं रखो और 360 से क्या कर दो, माइनस कर दो 130 को। तो जब हम इसमें माइनस करेंगे 360 को तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 230, और यहाँ पर रहेगा 2x। अब ऐसा करो, x को इधर रखो और यहाँ पर इसको ले जाके क्या कर दो, डिवाइड करवा दो अपोन में 2, तो 2 1 जा 2, और कितना आ गया है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 115 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सी पार्ट हमारे पास दे के रखा है, ये एक डायग्राम बना के रखा है। ठीक है ना, इसमें क्या दिया है कि 30 डिग्री हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एक दे के रखा है, और इसके बाहर के एंगल दे के रखे हैं। अगर किसी तरह से हमें ये अंदर वाले एंगल मिल जाएं, ठीक है, ये अंदर वाले हमें एंगल मिल जाएं, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। तो इसको नाम दे दो y और इसको दे दो z। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सॉरी एंगल निकाल लेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, टोटल एंगल, टोटल सम ऑफ एंगल, वो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि क्या होता है, n-2 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180 करेंगे। अब देखो n कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 - 2 किया इंटू 180 कर दिया, तो 3 इंटू कितना आ गया, 180 आ गया। अब 180 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करवाया तो 540 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, 540 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब किसी तरह हमें ये लेके आना है। अगर मैं 70 प्लस y कर दूं तो वो उसका जो सम है वो किसके इक्वल होगा भाई, 180 डिग्री के। और क्या बनाएगा वो, लीनियर पेयर। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आए हम क्या करते हैं, 70 प्लस एंगल y करेंगे, या फिर डायरेक्ट y भी लिख दो कोई बात नहीं, इक्वल टू 180 लिख देंगे, और रीजन दे देंगे हम लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर वो बना रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे, एंगल y कितना आ गया मेरा, 180 माइनस 70, तो एंगल y कितना आ गया, 110 डिग्री। एंगल y मैंने निकाल लिया। अब एंगल z भी बिल्कुल सेम ऐसे निकाल लेंगे, तो एंगल z प्लस 60 डिग्री करेंगे इक्वल टू 180 कर देंगे, साथ में रीजन क्या दे देंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहां से एंगल z रखो, 180 माइनस क्या कर दो, 60 कर दो, यहां से करेंगे तो एंगल z कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री आ गया ना, तो एंगल z मैंने निकाल दिया। अब जब मेरे पास एंगल y और z आ गया तो मेरे पास x निकालने को तो कुछ बचा ही नहीं, हम x डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो क्या करेंगे, अब हम क्या लिख देंगे, एंगल, अच्छा नाम दे दें इसके पहले, a b c d e, ठीक है, ए बी सी डी ई नाम दे दिया। अब मैं क्या करूंगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं, नाम क्यों दें, नाम तो ऑलरेडी इसमें है, तो डायरेक्ट इसमें क्या करो, 30 लिखो, 30 डिग्री प्लस एक्स लिखो यहां से, प्लस यहाँ y की वैल्यू कितनी आई है, 110, ठीक है, 110 डिग्री, प्लस z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 120, तो 120 प्लस e मेरे पास यहाँ पर e की वैल्यू कितनी है, x, तो x लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर है ना इतना तो, और इक्वल टू कर दूंगा मैं 540 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि हमारा टोटल कितना है 540। अब यहाँ देखो 2x आ गया, x प्लस एक्स, 2x लिख लो और प्लस कर दो
120, 110 और 30 को, ठीक है। तो ये तो बन गया 150, 150 प्लस कर देंगे 110, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 260। तो ये आ गया मेरे पास 260 इक्वल टू 540। अब x 2x को यहीं रखो और 540 में से माइनस कर दो 260 को। तो 540 में से जब माइनस करेंगे 260 तो हमारे पास कितना आएगा 280, ठीक है। 280 आ गया। अब x को रखो यहां और 280 अपॉन कर दो 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। तो x की वैल्यू 140 आई। यहां भी अगर हम 140 रखें, यहां भी 140 रखें, तो हमारा टोटल कितना बन जाएगा 540 डिग्री, हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में देखो क्या है कि साइडें मेरे पास देख के रखी हैं, और जो एंगल है, अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा, ये भी एंगल x होगा। इसकी सारी साइड्स क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी, और एंगल भी हमारे इक्वल होंगे। और वो कहां पर आता था हमारा रेगुलर पॉलीगन में, ठीक है। तो वहां क्या बताया था मैंने कि ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो एक किस्म से क्या है रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसकी जो है सारी साइड्स और इक्वल्स हैं और सारे एंगल्स भी इसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल सम ऑफ एंगल निकाल लेंगे। तो टोटल सम ऑफ एंगल निकाला तो कितना आएगा n-2 इंटू में 180 डिग्री। अब यहां पर साइड कितनी 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 - 2 कर दो और 180 लिख दो। अब हमने 3 इंटू 180 कितना किया था लास्ट क्वेश्चन में, इक्वल टू 540 डिग्री, ठीक है। सिंपल है। कितने एक्स है इसमें, तो क्या करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5x कर देंगे इक्वल टू 540 डिग्री। तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 540 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई 540 अपॉन 5। जब मैंने इसको कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा 108 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 108 डिग्री आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी 5th क्वेश्चन बच गया, उसको मैं अभी करता हूं। 5th हमारा छूट गया था, उसको कर लेंगे, और उसके बाद करेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th में हमारे पास दिया है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया 3 साइड। अब हमें पता है 3 साइड किसकी होती हैं, एक ट्राइंगल की, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राई एंगल, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड पार्ट में दिया 4 साइड। अब 4 साइड किसकी होती हैं भाई, 4 साइड्स किसकी होती हैं, एक स्क्वायर की। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां स्क्वायर। और थर्ड में दिया है 6 साइड। तो 6 साइड किसकी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये होती है हमारी रेगुलर हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन। सिर्फ इसमें यही शो करना था, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट 7th क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, इसमें हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड एंगल को हमने फाइंड करना है। अब देखो इसमें क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कैसे आएगा, उसमें क्या करेंगे, यहां देखो जेड के साथ 30 है, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ है। देखो ये तो निकालना आसान हो जाएगा, जेड का जो हमारा एंगल है वो बिल्कुल इजी वे में निकल जाएगा। कैसे, मैं लास्ट क्वेश्चन में भी किए थे ऐसा, जेड प्लस 30 कर दें और उसको क्या कर दें 180 के इक्वल कर दें, और रीजन क्या दे दे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहां से z कितना आ जाएगा 180 माइनस 30, एंगल z लेना, 180 कितना आ गया 150 डिग्री। तो एंगल z मैंने निकाल दिया 150 डिग्री, ठीक है। अब यहां से एंगल x भी हम निकाल लेंगे। तो एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर, एलपी का मतलब लीनियर पेयर। यहां से इसको एंगल x को निकाला तो कितना है 180 माइनस 90, यानी कि एंगल x कितना आ गया 90 डिग्री। ये दो एंगल निकल गए। अब किसी तरह से मुझे y मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो y देखो कैसे मिल सकता है हमें, हम क्या करेंगे, किसी तरह से मुझे ये एंगल मिल जाए, ठीक है। किसी तरह से ये एंगल अगर मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन खत्म कैसे होगा, ये देखो इसको करने के अब दो तरीके हैं, ठीक है। जो इजी लगे आप उससे कर लेना। एक तो क्या है कि इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर देंगे, ठीक है। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को हम लगा देंगे, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन इस
एक्सरसाइज में हमारे पास उसकी बात बिल्कुल भी नहीं की गई है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस y को निकालने के लिए इन दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। क्योंकि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड करें, देखो जैसे ये एक्सटेंड की है ना, ये एक्सटेंड किए, किसी भी साइड को हम अगर एक्सटेंड करें तो बाहर वाले जो एंगल हैं, ठीक है, जो बाहर वाले एंगल हैं वो बाकी के दो जो अंदर के एंगल हैं उसके साथ क्या कर देंगे हम उसको, जो अंदर के जो ऑपोजिट एंगल है ना उनके साथ उसका सम बराबर कर देंगे। ठीक है, उसका जो सम है वो इक्वल होगा। यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, इसको जो बाहर वाला है y, ठीक है, इसको मैं बाहर वाले को अंदर वालों से क्या कर दूं, इनका सम कर दूं, तो इसके इक्वल आएगा। 30 प्लस 90 अगर मैं यहां कर दूं, ठीक है, 30 प्लस 90 अगर मैं यहां कर दूं तो मेरे पास ये कितना बन गया, y कितना आ गया भाई, 120 डिग्री। सिंपल बन गया। अब हम x प्लस वाई प्लस जेड को निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आएगा, x कितना है मेरा, x है 90, y आया मेरा 120 और z आया मेरा 150। जब हम इसको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, इन तीनों को ऐड करने पे मेरे पास मिल रहा है 360 डिग्री। ठीक है, ये तो था इस स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इस स्टेप की अगर दूसरे स्टेप से अगर इसको करें तो वहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, एंगल, इसको मैं ले लूंगा एंगल 1, ठीक है, इसको मैं मान लूंगा एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 90 कर दूंगा प्लस 30 कर दूंगा। अब आपको पता है कि इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या देंगे आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो इसको यूज बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर सकते हो। क्योंकि जब आप 3.2 पढ़ोगे, 3.3 पढ़ोगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज आप लोग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कर सकते हैं इसका यूज। अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हो। एक तरीका तो ये था, दूसरे में क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसी स्टेप को ले रहा हूं। तो एंगल 1 प्लस 120 कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री। यहां से क्या होगा, एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस कर देंगे 120 से, तो कितना आ गया, एंगल 1 मेरे पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री जब आ गया तो अब हम क्या करेंगे, आराम से इस y को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस y को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर, जैसे हमने यहां किया था। इसको देने के बाद एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस, सॉरी, एंगल 1 कितना है मेरा 60। ठीक है, 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180। तो y कितना आ गया, 180 माइनस 60, यानी कि y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से 120 डिग्री। क्या मेरी यहां भी यही आई थी, देखो यहां भी मेरी 120 डिग्री आई थी, यहां भी 120 डिग्री आ गई। जब हम इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास 360 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ये एक डायग्राम दे के रखे हैं, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 80 प्लस वाई इक्वल टू 180 करेंगे तो आराम से मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी, बचता है मेरे पास ये w। तो इस w की वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी मर्जी से मैं एक एंगल ले लूंगा जिसका नाम दे दूंगा मैं a। ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया a। अगर मैंने इसका नाम a दिया, अगर ये मेरा किसी तरह से निकल जाए तो आराम से मैं w को निकाल सकता हूं। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटर के जो जितने भी अंदर के जितना भी सम होगा वो 360 के इक्वल आएगा। तो हम देखो क्या करेंगे, एंगल a प्लस एंगल 120, एंगल क्यों लिखें, हमें हमारे पास जब डायरेक्ट दिया 120 प्लस 80 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसको तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल a, और ये इनको ऐड किए तो मेरे पास आ गया ये 260 इक्वल टू 360। तो एंगल a कितना आ गया, 360 माइनस 260, यानी कि एंगल a की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, एंगल a आ गया मेरे पास 100 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहां से हम सबसे पहले चाहो तो इसको निकाल लो, कोई बात नहीं। तो क्या करते हैं, एंगल a प्लस एंगल w, मैं w लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन दे देंगे हम लीनियर पेयर।
तो एंगल ए मेरे पास कितना है 100 है, प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि डब्ल्यू मेरे पास आ गया 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। उसी तरह हम निकाल सकते हैं, हम y को निकाल सकते हैं। तो y को कैसे अच्छा x को निकालते हैं। x कैसे निकलेगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आ गया लीनियर पेयर। तो x कितना आ गया 180 माइनस 120 इक्वल टू x इक्वल टू आ गया कितना भाई, इससे किया तो 60 डिग्री। ठीक है, ये दो तो मेरे पास आ गए। थर्ड है मेरे पास, यहां से 80 प्लस कर देंगे y, 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 80, यानी कि y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री। ठीक है, अब बचा मेरे पास सिर्फ z निकालने को। तो z कैसे निकलेगा 60 प्लस z कर देंगे इक्वल टू 180 कर देंगे, साथ में यहाँ रीजन दे देंगे लीनियर पेयर, और 60 अच्छा z इक्वल टू 180 माइनस कर देंगे 60, और z इक्वल टू यहाँ से इसको माइनस किया तो 120 डिग्री आया, तो z की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब निकालना क्या सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो कितना आ जाएगा, एंगल x मेरे पास कितना है 60 डिग्री, एंगल y मेरे पास कितना है 100 डिग्री, और z कितना है मेरे पास 120, और w हमने निकाला 80 डिग्री। ठीक है, सारी वैल्यूज को मैंने यहां रखा। जब मैंने इसका सम किया तो कितना आया 160, 160, 120, 200, 200 और 300, 360। ठीक है, 360 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.2 को स्टार्ट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।